Hello student, today we will discuss about some important questions for trigonometric angles. First questions, prove that cos 30 plus sin 60 upon 1 plus cos 60 plus sin 30 equals to root 3 upon 2. यहाँ पे हम ये वाली साइड लेके चलेंगे LHS और LHS में हम ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू रखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से और हमारी राइट हैंड साइड आ जाएगी, ऐसे ही करेंगे. तो स्टार्ट. लेफ्ट हैंड साइड cos 30 की वैल्यू हम टेबल से रखते हैं, तो cos 30 की वैल्यू होती है हमारी अंडर रूट 3 अपॉन 2 प्लस साइन 60 की वैल्यू टेबल से रखें अंडर रूट 3 अपॉन 2 अपॉन 1 प्लस cos 60 की वैल्यू 1/2 प्लस साइन 30 की वैल्यू टेबल से 1/2 आती है. ये वैल्यू हमने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से रखी है, तो हम ऐड करेंगे. यहाँ डिनोमिनेटर सेम है 2, सो डिनोमिनेटर में 2 ही आएगा एलसीएम. ऊपर रूट थ्री दोनों को ऐड किया है मैंने, 2√3 होता है अपॉन यहाँ पे 1 प्लस 1/2 एंड 1/2 1 आता है. यहाँ से सोल्व करते हैं. 2/2 अंडर रूट 3 अपॉन 2 और ये यहाँ पे 1 + 1 2 आता है. यहाँ पे हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, सो यहाँ पे आता है 2 अंडर रूट 3 अपॉन 4. 2 से 4 कैंसिल हुआ 2 टाइम्स अंडर रूट 3 अपॉन 2. मीन्स हम LHS लेके चले और हम RHS की वैल्यू हमने यहाँ फाइंड की है, तो हमारा ये क्वेश्चन प्रूफ हो जाता है कि हम की वैल्यू √3 अपॉन 2 आएगी. हम यहाँ LHS लेके चले थे और RHS हमारी साइड आ जाती है. नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ इसकी वैल्यू हमको फाइंड करनी है. 5 sin स्क्वायर 30 प्लस कोस स्क्वायर 45 माइनस 4 tan स्क्वायर 30 अपॉन 2 sin 30 कोस 30 प्लस tan 45. यहाँ से हम वैल्यू फाइंड करते हैं. यहाँ पे भी हम वैल्यू रखेंगे. 5 sin 30 की वैल्यू टेबल से चेक करते हैं, 1/2 आती है, उसका मैंने स्क्वायर किया है. प्लस कोस 45 की वैल्यू 1/√2 है, तो मैंने उसका भी स्क्वायर किया है क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है. माइनस 4 tan 30 की वैल्यू हम टेबल से फाइंड करेंगे और इसकी वैल्यू हम फिर से रखने के बाद स्क्वायर करेंगे. tan 30 की वैल्यू रखी है मैंने 1/√3, 3 स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाया है अपॉन 2. साइन 30 की वैल्यू 1/2, कोस 30 की वैल्यू अंडर√3 अपॉन 2 प्लस tan 45 की वैल्यू 1 आती है. तो सॉल्व करते हैं. यहाँ से 5 1/2 का स्क्वायर मीन्स 1 1 जा 1 अपॉन 2 2 जा 4 प्लस 1/√2 का स्क्वायर 1 1 जा 1, √2 का स्क्वायर होता है 2 माइनस 4 1 का स्क्वायर 1 √3 का स्क्वायर 3 अपॉन यहाँ से इन की मल्टीप्लाई है, सो 2 से 2 कैंसिल हुआ, ये अंडर√3 अपॉन 2 और प्लस 1 आता है. इसको सॉल्व करते हैं. यहाँ से हम 5 की 1 में मल्टीप्लाई की तो यहाँ 5 आया अपॉन 4 है प्लस 1/2 माइनस 4 1 जा 4 अपॉन 3 हुआ अपॉन यहाँ पे अंडर√3 अपॉन 2 प्लस 1. ऊपर से यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे. 4 2 और 3 का एलसीएम यहाँ पे 12 आएगा, तो हम यहाँ से सॉल्व करते हैं. क्या होगा, यहाँ से 4 2 और 3 का एलसीएम ले लेता हूँ मैं. यहाँ से एलसीएम हमारा आता है 12. 4 से इसको डिवाइड किया 3 की 5 में मल्टीप्लाई करेंगे 15 आ जाएगा. 2 से 12 को डिवाइड किया 6 की 1 में मल्टीप्लाई की है माइनस 3 से 12 को डिवाइड किया 4 की 4 में मल्टीप्लाई करेंगे. ऐसे ही हम यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं. एलसीएम हमारा यहाँ पे 2 आता है, यहाँ अंडर√3 है और ये प्लस 2 रहेगा. तो सोल्व करते हैं. यहाँ पे 15 + 6 माइनस 4 4 जा 16 अपॉन 12 अपॉन अंडर√3 प्लस 2 अपॉन 2. 15 6 21 में से 16 को माइनस किया है, यहाँ आता है हमारा 5 अपॉन 12 अपॉन अंडर√3 प्लस 2 अपॉन 2. मल्टीप्लाई एक्सटर्नल टर्म की होगी यहाँ मिड टर्म की, तो यहाँ हो जाएगा हमारा 5 × 2 अपॉन अंडर√3 प्लस 2 इंटू 16. सॉरी ये 12 है हमारा, 16 है.
तो यहाँ मल्टीप्लाई में हमारा 12 आएगा। 2 से 12 6 टाइम कैंसिल होता है, तो हमारा यहाँ पे आता है 5/6 √3 + 2। यहाँ पे हम इस क्वेश्चंस में रेशनलाइज भी कर सकते हैं, तो रेशनलाइज करने के लिए 5/6 है, रेशनलाइज करने के लिए मैं 2 - √3 की मल्टीप्लाई ऊपर की है और उसी की मल्टीप्लाई मैं नीचे करूँगा 2 - √3 की। ये √3 + 2 को हम 2 + √3 भी लिखते हैं, रेशनलाइज किया है, तो यहाँ से हमारा आएगा 5/6 2 - √3। यहाँ a + b और a - b फॉर्मूले का यूज किया है, 2² - √3²। यहाँ से आएगा 5/6 2 - √3 अपॉन, यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 है, √3 का स्क्वायर 3 है, 4 - 3 कर देते हैं। यहाँ हमारा आंसर आता है 5/6 2 - √3। ये यहाँ हमारा आंसर है। यहाँ मैंने जिस आइडेंटिटी का यूज़ किया है वो ये वाली आइडेंटिटी यूज़ की है कि a + b इंटू a - b इक्वल होता है a² - b²। a + b इंटू a - b इक्वल a² - b² यहाँ किया है, तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमें यहाँ प्रूफ करना है, सो दैट 2 cos स्क्वायर 45 + tan स्क्वायर 60 - 6 sin स्क्वायर 45 - tan स्क्वायर 30 इक्वल्स टू 6 के प्रूफ करना है। यहाँ पे भी हम LHS लेके चलेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू रखेंगे, राइट हैंड साइड आएगी, तो 2 cos स्क्वायर 45, तो हम cos 45 की वैल्यू रखने के बाद हमें उसका स्क्वायर करना होता है। cos 45 की वैल्यू रखी है मैंने टेबल से, 1/√2 होती है, उसका मैंने स्क्वायर किया है, प्लस tan 60 की वैल्यू रखी है, tan 60 की वैल्यू होती है √3 का भी स्क्वायर किया है -6। यहाँ पे sin 45 की वैल्यू 1/√2, फिर इसका स्क्वायर माइनस tan 30 की वैल्यू 1/√3, फिर से इसका भी स्क्वायर किया है। हम यहाँ से 6 लेके आएंगे, इसको सोल्व करते हैं। 1/√2 का स्क्वायर होता है 1/2, प्लस √3 का स्क्वायर होता है 3, माइनस 6, यहाँ 1/√2 का स्क्वायर 1/2 है, माइनस 1/√3 का स्क्वायर यहाँ पे 1/3 आ रहा है। इसको सोल्व करते हैं, यहाँ से 1/2 + 3, यहाँ एलसीएम ले लेंगे हम 2, तो यहाँ 1 बचा, प्लस 3 2 जा हो जाएगा 6 -6, यहाँ पे भी सेम एलसीएम लेंगे हम, 3 2 जा 6 आएगा, 3 1 जा 3 हुआ, -2 1 जा 2 को सोल्व करते हैं। यहाँ से 2 इंटू ये आता है हमारा 7/2, 6 + 1 7/2 -6, यहाँ 3 - 2 हो जाते हैं 1/6, 6 से 6 कैंसिल होता है, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पे आता है हमारा 7 - 1 इक्वल्स टू 6। मीन्स हम LHS लेके चले और हमें RHS में जो 6 वैल्यू आई है वो हमने फाइंड की है, तो हमारा LHS इक्वल्स टू RHS आता है, तो ये क्वेश्चन हमारा प्रूफ हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, गिवन हमें 2 sin 2 थीटा इक्वल्स टू √3 है, ये हमें गिवन है। यहाँ से हम थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम sin 2 थीटा को इस साइड में ही रखेंगे, बाकी सब दूसरी साइड में जाएगा। यहाँ 2 मल्टीप्लाई में है, यहाँ डिवाइड में चला जाता है। sin 2 थीटा इज इक्वल्स टू √3/2, हम वो वैल्यू चेक करेंगे कि साइन में, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में साइन में √3/2 किसकी वैल्यू होती है, तो √3/2 जो वैल्यू होती है वो आती है 60 की। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में आप लोग फाइंड कर सकते हैं, ये साइन 60 की वैल्यू √3/2 है। यहाँ पे एंगल की कंपेयरिंग की जाएगी, यहाँ 2 थीटा है और यहाँ 60 है, सो 2 थीटा इक्वल्स टू 60 आता है। थीटा इक्वल्स टू हो रहा है हमारा 60 ये मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में जाएगा, थीटा इक्वल्स टू 30, यही हमारा यहाँ पे आंसर है। नेक्स्ट ऐसे ही और क्वेश्चंस हैं प्रैक्टिस के लिए। इफ x इक्वल्स टू 30 वेरीफाई करना है। ये दोनों क्वेश्चन हमारे दो पार्ट हैं, फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है, हमें वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने में हमें LHS इक्वल्स टू RHS दिखाना होता है, तो मैं फर्स्ट पार्ट यहाँ पे लेके चलूँगा। फर्स्ट पार्ट में मुझे वेरीफाई करना है cos 3x इक्वल्स टू 4 cos क्यूब x - 3 cos x, ये वेरीफाई करना है। तो LHS लेके चलेंगे। LHS
LHS में हमारा है cos 3x, LHS में cos 3x लेके चले हम। LHS में जब cos 3x लेके चले हैं, यहाँ हम पुट करेंगे, पुट x इक्वल्स टू 30, x इक्वल्स टू 30 रखते हैं इसमें, तो क्या आएगा हमारा, आ जाएगा cos 3 इंटू 30 इक्वल्स टू cos 90 डिग्री, और cos 90 डिग्री की वैल्यू हमारी 0 आ रही है। RHS में भी हम ऐसे ही 30 पुट करेंगे। RHS है हमारा 4 cos